हेलो दोस्तों, राम राम सबने। तो आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे सिलाई के गुड रहस्य से। तो ऐसी क्या बात होती है जो कि एक नॉर्मल सिलाई होती है, एक नॉर्मल टेलर के द्वारा सिला हुआ सूट है रखा है, और एक वो रखा है हमारे सामने एक परफेक्ट टेलर के द्वारा सिला हुआ, या कहीं के बुटीक में से जो सिल के सूट आता है वो। तो उन सिलाइयों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें दिखता है। ऐसे सूट रखा हुआ तब भी हम बता देते हैं कि ये नॉर्मल टेलर का और ये बुटीक वालों का सिला हुआ है। तो ऐसे कौन से रहस्य होते हैं उनकी सिलाई में, तो उन्हीं के बारे में आज जानेंगे, और जानेंगे कौन कौन से रहस्य और हम कैसे उनको अपना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं सूट के अभी मैं कंधे ही जोड़ रही हूँ, तो जो बुटीक स्टाइल में सूट सिले हुए होते हैं उनमें हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी सेम सूट होता है हमारा, जैसे कि सूट की लेंथ, फिटिंग। एक नॉर्मल टेलर जो गांव में लेडीज़ घर का काम करके सिलती है, जैसे भी उसका टाइम लगता है, तो उसकी सिलाई भी वही होती है, वही चीज़ें वो करती है, और वही एक बुटीक में जो बैठे हैं टेलर वो करते हैं। तो लगभग 90% हमारा सारा का सारा सिलाई का काम सेम रहता है। सिर्फ 10-1% डिफरेंस होता है एक बुटीक की सिलाई में और एक होम सिलाई में। तो वही हमने जानना है, वही डिफरेंस होता है, और हर चीज़ में ऐसा ही होता है। तो वो हमने जानना है और उसको हमने अपने अंदर अपनाना है, और ताकि हम भी एक बुटीक स्टाइल में सूट सिल सके। तो कुछ एक बातें होती है, क्योंकि 10% में देखो बहुत सारा तो कुछ नहीं होगा। 10 कुछ एक बातें होंगी जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो उन्हीं बातों पे आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि कंधे मैंने अभी जोड़े हैं इस सूट के। तो नॉर्मल जो लेडीज़ होती है वो क्या करती है, दोनों आगे और पीछे के पार्ट पे सिलाई लगा के गले पे और दोनों इक्वल जोड़ देती है। तो उसके कंधे कैसे होते हैं, उनमें से कपड़ा हमें दिखता है बाहर, सिलाई ऐसे दिखती है। तो और बुटीक वाले टेलर क्या करते हैं, हर सिलाई को वो गुम करने की कोशिश करते हैं। यही उनका फ़र्क होता है। उनके ऐसे धागे नहीं निकलते। एक उनके पास मटेरियल सारा होता है, मशीनें सारी होती है, तो साथ के साथ इंटरलॉक चलती है। तो वहाँ पे फिनिशिंग हमें दिखती है उन सूटों में। और कुछ एक प्रैक्टिस का भी फ़र्क होता है, हाथ की सफाई का। और क्या है कि बुटीक में हमें पेमेंट भी अच्छी मिलती है सूट की, और जो गांव में लेडीज सिलती है उनको गांव वाली बहुत कम पैसे देती है। तो वो भी फ़र्क है। देखो, अगर एक सूट के 1000 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो आप चाहे एक दिन में उसको पूरा करो तो अच्छे से करोगे, बहुत अच्छा जी जान लगा के उस सूट को। और वही सूट के आपको अगर कोई 200-300 रुपये दे रहा है, तो फिर आप भी सोचोगे कि जैसे ही सिलाई मिली है वैसे ही हम काम करके दे दें। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है सिलाई का। तो और वैसे भी हमें कुछ गुड ड्रेसेस जो होते हैं, जो फिनिशिंग होती है बुटीक वालों की सिलाई में, वो हमें नहीं पता होती गांव में रह गई। जैसे कि मेरी सिलाई है, मेरी सिलाई सबसे अलग ही है। हाँ, हालांकि है मेरा बुटीक गांव में अलग से, तो फिर भी घर पे ही है। फिर भी कुछ मैं जो फिनिशिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो मेरी सिलाई बिल्कुल अलग सी होती है नॉर्मल जो टेलर होते हैं उनसे, जो मेरे आसपास के हैं। वैसे तो बहुत मेरे से भी बड़े बड़े टेलर बैठे हैं, मैं किसी का मुकाबला नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम और अच्छा करें और अच्छा करें। तो यही बात होती है सबसे मेन। तो हमें कोशिश करनी है कि आज अगर हमने सूट सिला तो कल इसको और अच्छी तरह से सिलें। कोशिश करें कि इसमें कहीं पे भी धागा ना दिखे। जितनी सिलाई हो सकता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि गुम लगानी चाहिए हमने सिलाई। जैसे कंधे की सिलाई है, बाजू की सिलाई जो आगे की होती है मोरे की, तो वो बहुत तंग करते हैं कस्टमर को। बहुत शिकायत आती है कस्टमर की, अगर हम ऐसे सीधी सिलाई लगा दें तो वो गुम लगाने की कोशिश करनी चाहिए आपने। तो छोटी छोटी बातें होती है, बाकी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता इस तरह की सिलाई में। और जब भी हम पल्ले फोल्ड करते हैं सूट के, तो हमने सबसे पहले नीचे वाले सिलाई लगानी है, फिर उसको माप लेना हमने पल्ला कितना रखना है प्रॉपर। तो जो बिगनर्स होते हैं उनके पल्ले छोटे बड़े अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बिना मापे और एक जल्दी सी में कोई सूट सिल देता तो उसके हो जाते हैं। लेकिन हमने क्या करना, थोड़ा टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, तो हमने बिल्कुल प्रॉपर माप के पल्ले इंची टेप के साथ पहले प्रॉपर कटिंग करनी है, और उसके बाद प्रॉपर हमने
उसकी सिलाई करनी है। तो हर चीज़ में यही डिफरेंस होता है। जैसे बाजू की सिलाई होगी, जैसे सलवार है अगर, तो सलवार की मोहरी का डिजाइन दिखता है हमें सबसे पहले, और उसकी कटाई से के हिसाब से भी सलवार बनती है। तो वहाँ पे भी हमने कटाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। जैसे कि फट्टी की सहायता से हम करते हैं, तो हम नॉर्मल हाथ से भी मैं अक्सर नॉर्मल हाथ से ही करती हूँ। हालांकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट सारे हैं आज के टाइम में, लेकिन मैं ज़्यादातर काम हाथ से ही करती हूँ। और हाथ वाला काम जो है मेरा, जो फट्टी वाली सिलाई होती है उससे कहीं बेटर होता है। तो इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ फट्टियाँ वगैरह का। जो भी मेरे पास स्केल वगैरह हैं मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो आप हाथ से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस एक थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हाथ से काम करने में। उसके बाद हमें फट्टी देखने की, उठाने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप हाथ से बहुत जल्दी काम हो जाता है हमारा फट्टी से भी। और अगर किसी दिन आपने फट्टी की आदत डाल ली, स्केल की आदत डाल ली और आपके पास नहीं है, बाई चांस टूट जाता है, तो उस दिन आप अपाहिज हो जाते हो कि अब मैं क्या करूँ, ये सोचने पे और हमें मजबूर होना पड़ता है कि अब पहले फट्टी लेके आनी पड़ेगी, स्केल लेके आना पड़ेगा मार्केट से, उसके बाद ही मेरा काम चलेगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे कई बार तो ये नहीं पता होता कि मेरे स्केल फट्टे कहाँ पड़े हैं। हालांकि है, पर मैं हाथ से ही करती हूँ ज़्यादातर काम। बहुत कम यूज़ करती हूँ जब बहुत जल्दी में मैंने, या फिर सिखाना हो, किसी को बताना हो, तो हमें बताते टाइम हमें सारी बातें देखो डिटेल में बतानी पड़ती है जब भी हम किसी को सिखा रहे होते हैं। तो उसके लिए मैंने रख रखे हैं, बाकी हाथ से ही मैं करती हूँ। बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है हाथ से काम करने में। और कुछ एक बातें जैसे मैंने बताया, जो मोरी है, जो कटिंग है सलवार की, आगे जो खड़ी हो गिरती है सलवार, तो उसकी कटिंग आप ऊपर से अच्छी तरह से कीजिए। बेल्ट की कटिंग कीजिए, और जो बेल्ट लगाते हैं हम, उनमें फिनिशिंग होनी चाहिए। कई बार बिगनर्स के बेल्ट में होता है कि कोई छोटी या कोई बड़ी है, तो कोशिश करें आप इक्वल रखें। और चेंज लाना बहुत ज़रूरी है अपने आप में। आप अगर वीडियो किसी की देख रहे हो, या फिर आपने कभी ऐसे ही डायरेक्ट देखा है कोई सिलते हुए, तो वहाँ अगर आप किसी बुटीक में जा रहे हो तो वहाँ आप ध्यान से देखिए कि वो कैसे सूट सिल रहा है, और घर आके आप उसको, उस मेथड को अप्लाई कीजिए अपने ऊपर। थोड़ा सा देखो मुश्किल आती है ऐसे चेंज करने में, लेकिन अप्लाई कीजिए तो आपकी भी सिलाई बहुत अच्छी बन पाएगी, और आप भी एक बुटीक मास्टर की तरह सूट तैयार कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा। हालांकि मेरा घर पे ही है, होम बुटीक है, लेकिन फिर भी मेरी सिलाई इतने परफेक्ट मैं सिलाई करती हूँ कि ना तो कस्टमर को अगर जैसे टाइट सूट हो जाता है तो उधेड़ना पड़ गया, एक सिलाई पूरे पे उधेड़नी पड़ती है, तो उसके बाद एकदम परफेक्ट कहीं से भी खुला या टाइट नहीं होता सूट। तो 3-3 सिलाई मैं लगा के देती हूँ टेलर को, बाजू की भी और फिटिंग की भी। और अगर बुटीक, बहुत बड़े बुटीक से आप सूट सिलवा कर लेके आए हो और मेरा सूट सिला हुआ अगर उसके सामने है, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये किसका, ये गांव में सिला हुआ सूट है या शहर में सिला हुआ सूट है। तो शहर वाले भी देखो भाई, कोई अलग से तो भगवान उनको बना के भेजता नहीं है, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ें मैंने अपने अंदर अपना रखी है। मैं कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अलग सा देती हूँ कस्टमर को। और जैसे मेरे पास मशीन भी सारी है, तो सब पूरा प्रॉपर काम करके मैं देती हूँ। तो इसलिए मेरा कुछ अलग सा डिफरेंस है। और यही कारण है कि मेरे बाहर से कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, शहरों से भी कस्टमर मेरे पास यहाँ सिलवाने आते हैं। तो अच्छा, कोशिश करोगे तो देखो अच्छा ही होगा हर किसी के साथ। तो मैं तो यही कहूँगी सभी बहनों को कि आप सिलाई स्टार्ट कीजिए। अब अगर बिगनर्स है और आपका इंटरेस्ट है तो सिलाई स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी आप सीखते रहेंगे। कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखिए और अपनाइए उस चीज़ को, जो भी आपने सीखा है उसको अपनाइए और उससे भी अच्छा करने की बेस्ट कोशिश करिए, तब आप उसके लेवल का कर पाते हैं। हम देखो, अगर हम कोशिश करते हैं 100%, तो हमें 70-80% हो पाता है काम, पूरा तो होता भी नहीं। तो कोशिश करिए, और कोशिश करते करते आप एकदम परफेक्ट टेलर एक दिन बन सकते हैं। और हर चीज़ को, जैसे अगर हाँ सिलाई आप कर रहे हो, तो हर जहाँ पे भी संभव हो सके, जो पॉसिबल हो सके, आप गुम सिलाई रखिए सूट पे। क्योंकि आजकल जो टेलर, जो कस्टमर हैं, वो फिनिशिंग
चाहता है। देखो सिलाई तो हर कोई कर लेता है, टांके ही लगाने होते हैं वैसे, जैसे कि हमें सुनने को मिलता है कि सीधा टांका ही तो है, 2 टांके ही तो है। तो 2 टांके ही आप इतनी अच्छी तरह से लगाइए कि कस्टमर मजबूर हो जाए आपको सिलाई सूट देने के लिए। अगर कोई लेडीज़ घर पे सिल भी लेती है अपना ही, तो वो भी मजबूर हो जाए कि आपके पास ही आकर सिलवाए। इतनी फिनिशिंग आप अपने सूट में दीजिए। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको सिलाई आती है, लेकिन फिर भी फिनिशिंग के लिए मेरे पास उनके सूट आते हैं। तो अपने आप को इतना काबिल बनाना है और डरना बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं डरना है कि मैं मेरी तो सिल लेती हूँ और किसी का मुझे डर लगता है सिलते हुए। अगर आप खुद के सिल रहे तो किसी और से क्या डरना, आप किसी और का भी अच्छा से कर पाओगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, आप खुद के पे आप देखो हाथ बैठ जाता है अपने आप पे। डेली हम सिलते हैं तो दूसरों को भी हम अच्छी फिनिशिंग के साथ सिल के दे सकते हैं। और अगर आपने यह कि मैंने कुछ पैसे कमाने अर्निंग करनी है सिलाई के ज़रिए, तो आप शुरू कर दीजिए। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। और अगर कुछ भी पूछना हो हमसे सिलाई के बारे में तो हमें कमेंट आप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। और आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं अगर आपने कुछ पूछना हो, तो हम आपके फीडबैक ज़रूर देंगे। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छी लगी हो तो कुछ बातें तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गुड रेसिपी आपने कुछ एक मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आप उन पर ज़रूर अमल कीजिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, नया कुछ अपनाइए, हर रोज़ नया अपनाइए और कस्टमर को कुछ नया दीजिए, अच्छा दीजिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कस्टमर दोबारा आपके पास ज़रूर आएगा। और बिल्कुल एक कोशिश ही होती है हमारी, वैसे तो हम देखो किसी का मन चेंज नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने ये बाजू की सिलाई में लगा रही हूँ तो देखो गुम सिलाई में लगा रही हूँ, तो इसी तरह से आपने काम करना है। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है गुम पाइपिंग पे। और ये कैसे लगानी है गुम हमने, और जैसे कि पल्ले हम फोल्ड करते हैं उस पर गुम सिलाई कैसे होती है, तो वो चीज़ें मैं एक दिन अलग से एक वीडियो बना के आप डालूंगी तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बाजू जैसे मैंने ये लगा रही हूँ मैं, तो इसमें बहुत फिनिशिंग आती है। ऊपर से कपड़ा हमारा कभी भी नहीं ऐसे दिखता आगे, कई बार